आज होगा चैप्टर 14। आज होगा चैप्टर 14 एन एंड एफ हुक। एन और एफ हुक जो होगा वो फाइनल हुक होगा। एन एंड एफ हुक फाइनल हुक, ये फाइनल हुक होगा। तो ये वाट का लास्ट में आएगा, ये वाट का लास्ट में आएगा, ठीक है, वाट का लास्ट में आएगा। प्लेसिंग इन वाट लास्ट, ठीक है, सिंपली बोल रहा हूं मैं, वाट लास्ट में आएगा। तो आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सा वार्ड है इसमें। जैसे हम लोग पहले आर हुक एल हुक पढ़ा था, वो क्या था, इनिशियल हुक था, मतलब वार्ड का स्टार्टिंग में आता था। और ये जो एन और एफ हुक जो होगा वार्ड का लास्ट में आएगा, ठीक है। पहले एन होते शुरू करता है जो वार्ड का लास्ट में आएगा, एन हुक, ये जो वार्ड का लास्ट में आएगा। तो यहां पर कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे एक वार्ड लिख रहा है बैन, बैन में लास्ट में एन का आवाज सुनाई दे रहा है, तो ये वार्ड का लास्ट में आएगा। ऐसे बी एन बैन वार्ड का लास्ट में आएगा, वो आएगा कैसे, राइट मोशन की तरफ से आएगा, ये बैन हो गया। फिर और भी वार्ड है टॉन, टॉन में भी एनओ का आ रहा है, वार्ड का लास्ट में आ रहा है। तो सब फाइनली आएगा सब। फिर है चेन, चेन भी वार्ड का लास्ट में आ रहा है, एन हुक जो वार्ड का लास्ट में आ रहा है, ये। फिर है कोएन, ये कोएन दिया हुआ है, कोएन, तो एन हुक जो लास्ट में आ रहा है। रेन, एन हुक लास्ट में आ रहा है, ये देखो। तो सिंपली है एन हुक कम्स और प्लेस फाइनली इन वर्ड्स, ठीक है। फाइनली मतलब वर्ड तो लास्ट में आएगा, इसलिए बोलते हैं फाइनली इन वर्ड्स। एन हुक कम्स और प्लेस फाइनली इन वर्ड्स। जैसे आरोप था और एनुक था, वाट का स्टार्टिंग में आता था, इनिशियली आता था। तो इसका अपोजिट में एनुक होगा जो वाट का लास्ट में आएगा। तो हम 2-3 वाट से आपको एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। आगे और देखते हैं, अब कुछ और है। फिर किताब में दिया गया है, चैप्टर में दिया 79 को दिया हुआ, बुक में देख लेना, बुक में मिल जाएगा 79। इसमें बताया कि सपोज एक स्टॉक है, ये स्टेट स्टॉक में आरोप और ये जो आरोप है, ये पोर्शन जो आरोप है, ये आरोप है, और एन हुक दोनों सेम डायरेक्शन में आएगा, स्टेट स्टॉक में सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, कम्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आएगा लोग, तब जाके वाट बनाएगा। आरोप और एनुक जो होगा स्टेट स्टॉक में सेम डायरेक्शन में जाएगा और जाके वाट बनाएगा। किताब में भी दिया गया है, जैसे एक वाट लिखना है, ब्रेन लिखना है, ये ब्रेन है, BRN ब्रेन, ऐसे लिखना है BRN ब्रेन। तो ये इस साइड वाला आरोप है, ये साइड वाला एरोप है, LN हो गए, सेम डायरेक्शन में जाएगा ब्रेन। ये PR हो गया, ये N हो गया। दूसरा वर्ड है ट्रेन, ट्रेन में या में आरोप आ गया, एन आ गया, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे TRN ट्रेन। ये और एक वर्ड है KRN ट्रेन, सेम डायरेक्शन में रहेगा आरोप और एन, ऐसे, ठीक है। तो ये है स्टेट स्टॉक में आर हुक और एन हुक सेम डायरेक्शन में रहेगा, कम्स इन सेम डायरेक्शन। जैसे वर्ड यहाँ पर बनाया, ब्रेन बनाया, यहाँ BR दिया, एन हुक दिया हुआ है, ट्रेन में TR एन हुक दिया गया है, ट्रेन में KR एन हुक दिया, तो सेम डायरेक्शन में आएगा।
उसके बाद आते हैं 80 में। 80 में ये बताया कार्ब स्टॉक का बताया, कार्ब स्टॉक 80 में। 80 में कार्ब स्टॉक का मेंशन किया गया है कि कार्ब स्टॉक में भी एनहुक आएगा। एनहुक also comes in कार्ब स्टॉक्स। कार्ब स्टॉक में भी आएगा। एग्जांपल दिया हुआ है, फेन दिया हुआ है, फेन, एफएन फेन। फेन जो एफ जो कार्ब स्टॉक है इसमें आएगा, इसे फेन लिखना है, एफएन फेन ऐसे लिखना है। कार्ब स्टॉक में एन आएगा फेन। उसके बाद ये थीन, थीन भी कार्ब स्टॉक है, एनो कार्ब स्टॉक में आएगा थीन। फिर एसाइन, एएसएन एसाइन कार्ब स्टॉक में आएगा। फिर शाइन, ऐसे करके कार्ब स्टॉक में एनो आएगा। एनहुक also comes in कार्ब स्टॉक। उसके बाद में आता है एफबी हुक। ये एफबी हुक है, ये स्ट्रेट स्टॉक में आएगा। स्ट्रेट स्टॉक कैसे आएगा? लेफ्ट मोशन से आएगा, लेफ्ट मोशन से स्ट्रेट स्टॉक में आएगा। लेफ्ट मोशन से स्ट्रेट स्टॉक में आएगा एफबी हुक। एग्जांपल देख लो, एक वर्ड है बफ लिखा है, बफ में लेफ्ट मोशन से आएगा, जैसे बी और बफ हो गया, तो ये लेफ्ट मोशन से आ रहा है स्ट्रेट स्टॉक में, बफ हो गया। बफ टफ, लेफ्ट मोशन से आएगा, बफ टफ हो गया। फिर चेफ, चेफ चेफ लेफ्ट मोशन से आएगा। और वर्ड है रेप, सेम है, लेफ्ट मोशन से आएगा रेप, ऐसे जाके लेफ्ट मोशन से आएगा रेप। हाई, लेफ्ट मोशन से आएगा हाई, ऐसे। उसके बाद है 82, बुक में दिया गया 82 नंबर दिया, उसको देखना है। इसमें बताया कि स्ट्रेट स्टॉक में एल हुक और एफडी हुक सेम डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, एल हुक और एफडी हुक सेम डायरेक्शन में रहेगा। ये वाला एल हुक है और नीचे का एफडी हुक है, सेम डायरेक्शन में रहेगा स्ट्रेट स्टॉक में। ये मतलब एल हुक एंड एफडी हुक comes in same direction in straight strokes। अब एग्जांपल देख लेना, जैसे एक वर्ड है ब्लफ दिया हुआ है, ब्लफ, ब्लफ में यहाँ बी एल आता है, यहाँ एफ आता है, बी एल एफ ब्लफ हो गया। फिर इसके बाद है क्लिफ, क्लिफ सेम डायरेक्शन में आएगा, क्लिफ हो गया, के लिफ क्लिफ। उसका ग्लोब, गेल और ग्लोब हो गया, ये सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ओके।
अभी आता है 83। 83 में कार्ब स्टॉक दिया गया है, कार्ब स्टॉक 83 में दिया गया है। कार्ब स्टॉक में एन और एफ नहीं आएगा, एफ बी हुक, एफ बी हुक जो होगा कार्ब स्टॉक में नहीं होगा, नॉट इन कार्ब स्टॉक। एफ बी हुक जो होगा कार्ब स्टॉक बिल्कुल नहीं होगा, ओनली एन हुक होगा, ओनली एन हुक इन कार्ब स्टॉक। ठीक है, मतलब एन हुक ही कार्ब स्टॉक में आएगा, एफ बी हुक बिल्कुल नहीं होगा। अगर कार्ब स्टॉक में एफ बी का आवाज आता है तो हम लोग को फुल स्टॉक में लिखना है, एफ बी should be written in full stop in कार्ब स्टॉक। कार्ब स्टॉक में एफ बी को हम लोग को फुल स्टॉक में लिखना है, उसमें हुक सिस्टम में नहीं लिखना है। हुक सिस्टम में सिर्फ ये आएगा, एन हुक आएगा, ओनली एन हुक सिस्टम में आएगा कार्ब स्टॉक में। और एफ बी को अगर कार्ब में हमको लिखना है तो आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फुल स्टॉक में लिखना पड़ेगा। उसमें एफ बी के लिए हुक का ये नहीं, प्रोविजन नहीं है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक वर्ड लिखना, फाइन लिखना है, ये फाइन है, फाइन ऐसा होगा, एफ आइन फाइन, फाइन हो गया। और एक वर्ड लिखना, फाइव लिखना है, फाइव में वी का आवाज है, फुल फॉर्म में लिखना है, एफ आई वी, फाइव। और एक वर्ड लिखना, लाइन, एलाइन लाइन, इसमें एन हो गया। फिर एक वर्ड लिखना, लाइव लिखना है, लाइव में क्या है, वी का आवाज है, वी को फुल फॉर्म में लिखना है, फुल फॉर्म में, ये लाइव हो गया। और एक वर्ड है नाइफ, नाइफ में एफ का आवाज है, एफ को फुल फॉर्म में लिखना है, ये। तो यहां पर देख लो, ये तो वी हो गया, फुल फॉर्म में लिखा गया है, एफ को भी फुल फॉर्म में लिखा गया है, और यहाँ में वी को भी फुल फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन एन को क्या किया, एन हुक में है, एन को हुक फॉर्म में हम लोग लिखा है। ठीक है, एन को हुक फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन बात एफ बी को फुल स्टॉक में लिखा है, कार्ब स्टॉक में। कार्ब स्टॉक में एफ बी को फुल स्टॉक में लिखना है और एन को हुक में लिखना है। उसके बाद 84 नंबर, 84 नंबर में क्या दिया देखना है। इसमें दिया है कि अगर फाइनली वॉइस आंस से कोई भी वर्ड में अगर फाइनली वॉइस आता है तो हम लोग को एन को, एफ को, वी को फुल स्टॉक में लिखना है, उसमें हुक नहीं देना है। फाइनली वॉइस कोई भी वर्ड में आता है तो एन और एफ बी को फुल स्टॉक में देना है, उसको हुक में नहीं देना है। ठीक है, इन फाइनली वॉइस वर्ड एन एफ बी should be given or inserted or placed in full stop. In finally voice word, N or FB hook should be given और प्लेस इन फुल स्टॉप, फुल स्टॉप में देना है। फाइनली कोई भी वर्ड का लास्ट में अगर फाइनली वॉइस आता है तो फुल स्टॉप में देना है, हुक में नहीं देना है। एग्जांपल देख लो, एक वर्ड हो गया पेन, पेन में एन, एन लास्ट में जो एन का आवाज आ रहा है तो एन को हमने हुक में दिया, पेन पेन, इसमें ये दिया है, हुक में दिया है। दूसरा वर्ड है पेनी,
पेनी में देखो एन के बाद लास्ट में वॉइस आ रहा है, तो फुल स्टॉप में लिखना है इसको, पेनी पेनी से लिखना है ये। दूसरा वर्ड है पफ लिखा हुआ है, पफ में लास्ट में से एफ का आवाज आ रहा है, एफ पफ में दे सकता है, पी एफ पफ हो गया। दूसरा वर्ड है पॉफी, पॉफी में लास्ट में एफ का बाद वॉइस का आवाज सुनाई दे रहा है, ई का आवाज सुनाई दे रहा है, तो फुल फॉर्म में लिखो पी एफ ई पॉफी। और एक वर्ड है फनी, फन, एफ एन फन दे दिया। दूसरा वर्ड है फनी, फनी वन से फुल फॉर्म में लिखना है, तो क्योंकि लास्ट में वॉइस का आवाज सुनाई दे रहा है, एफ ओ एन फनी लिख देना ये, ठीक है। तो फाइनली वॉइस साउंड से एन और एफ भी को फुल स्टॉप में लिखना है, ठीक है। लास्ट में जो वर्ड क्लास में वॉइस का सुनाई देता है फुल स्टॉप में लिखना है। अगर वर्ड क्लास में वॉइस नहीं आता है तो देन उसको ये हुक में दे सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है एल एल एन एंड शॉ एन। एक एल एन है, एक शॉ एन है। तो ये जो एल एन शॉ जो है वो उसमें हम लोग को ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एल एन जो है, एल एन जो दो स्टॉक से मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे एल और एन को दो स्टॉक से बनाया, ये एल स्टॉक है, ये एन हो गया। और शॉ एन भी दो स्टॉक से बना हुआ है ऐसे करके, ये शॉ है और ये एन हो गया। तो शो जो है वो नीचे डाउनवर्ड भी जाएगा, अपवर्ड भी जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टॉक के हिसाब से जाएगा। ये ऊपर तरफ भी जा सकता है, इसका दो प्रोविजन है, ऊपर तरफ भी जा सकता है ये। तो कुछ वर्ड दिया गया किताब में, जैसे मान लो गैलन लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है गे ए एलन गैलन। दूसरा मेलॉन, बुक में दिया गया, बुक से देख के हम लिख रहे हैं मेलॉन, इसमें एलन का दिया हुआ है, एलन का दिया है, एम एल एन मेलन हो गया। फिर फॉलन, एफ ओ एल एन फॉलन हो गया, ये एलन का बारे में दिया गया है। उसके बाद में आता है दो वर्ड यहां पर दिया गया है, एक नीचे में एक दिया हुआ है सिचुएशन, इसको सिचुएशन बोलते हैं। सिचुएशन में यहाँ पे देखो ट्राइफन आ रहा है, यू और ए आ रहा है, ट्राइफन आ रहा है, ट्राइफन तो पढ़ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्राइफन में कैसे लिखना है, सिचुएशन में ऐसे ए सी टी सीट हो गया, ये यूएशन यूएशन। सिचुएशन ऐसे लिखना, एस ई टी यू एशन, सिचुएशन। ये जो यू है जो ट्राइफन है, ये जो देख लो ये ट्राइफन है सिचुएशन। इसमें श का बारे श और एन को दिया हुआ है, श एन एन को दिया गया। दूसरा वर्ड है एक्सटेनुएशन, एक्सटेनुएशन दिया हुआ है, इसको इसमें भी तो ट्राइफन आता है, यू और ए आता है, ऐसे एक्स टी टे, एक्स 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 और टी टे हो गया, एक्स टे हो गया, एन यूएशन एक्सटेनुएशन। तो यहाँ में ट्राइफन जो इसमें श और एन अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, इस तरफ तुम्हारा डाउनवर्ड आ रहा है। तो ऐसे लिख करके लिखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है हुक्ड। हुक यूज मीडियली, वर्ड का बीच में भी हम लोग हुक का यूज कर सकता है, एन हुक को एफ हुक को वर्ड का बीच में यूज होगा।
मिडिल ऑफ द वर्ड में एनो और एफबीयू को यूज कर सकता है। एग्जाम्पल हम 2-3 वर्ड लिख के दे देते, बाकी खुद ही लिखना है। जैसे प्लेंटी लिख दिया, प्लेंटी में वर्ड का बीच में एनो का आएगा ऐसे, पील एंड टी, प्लेंटी, ये प्लेंटी हो गया। दूसरा एजेंट, सॉरी एजेंट, एजेंट, एजेंट हो गया। फिर है सडननेस, सडननेस वर्ड का बीच में भी आएगा, हुक आएगा, ऐसे करके ऐसे लिखना सडननेस, SODN, सडननेस। तो ये हो गया एनो का हो गया। एफबीयू को भी, एफबीयू भी आएगा वर्ड का बीच में, एफबी हुक। जैसे डिफेंस लिख दिया, डिफेंस में एफबी हुक है, ऐसे लिखना है, DAFS, डिफेंस हो गया। दूसरा वर्ड है डिवाइड, डिवाइड में DEFID, डिवाइड, और VID, DEVID, डिवाइड हो गया। हाँ, DEVID, डिवाइड। फिर रेफर, रेफर, रेफर हो गई ये। तो वर्ड का बीच में एनोक भी हम लोग दे सकता है, एफबीयू भी दे सकता है, साउंड के हिसाब से। उसके बाद नीचे में कुछ वर्ड दिया है, ये इस किताब में जैसे ब्रांडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रांडी दिया, एजेंसी दिया हुआ है, सडनली दिया हुआ है, प्रोनाउंस दिया गया है, पेनलेस दिया हुआ है, रिव्यूअर दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया हुआ है, किताब में दिया गया है। इसको नॉर्मली लिखो, इसमें कोई हुक देने का जरूरत नहीं है। अभी नीचे में आ जाओ, सिलेबल नर बोल के दिया, सिलेबल नर, सिलेबल नर, नर जो देखने में ऐसे है, ये नर है, एन और आर का मिला कॉम्बिनेशन नर है। तो नर जो होता है हर एक वर्ड का पीछे आता है, मतलब मैक्सिमम वर्ड में नर का आवाज भी आता है, कोई भी वर्ड हम लोग जब बहुत सा वर्ड में नर का आवाज आता है, तो ये वर्ड का लास्ट में आता है। जैसे एक वर्ड लिखना, ओपेनर लिखना, ओपेनर में नर का आवाज आ रहा है, तो इसको दे सकता है, ये ओपेनर, ये ज्वाइनर, जो है ज्वाइनर। फिर कीनर, कीनर ऐसा होगा, कीनर, कीनर, नहीं इसको देने वॉइस देने की जरूरत नहीं है, कीनर हो गया। लाइनर, 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 ठीक है। सब में हम लोग इस तरह का ये इसको दे सकते हैं, नर को, वर्ड क्लास में नर का वजह से ऐसे स्टॉप देने से हो जाएगा। तो बहुत सा जगह में ये नर जो है, मतलब ये अटैच नहीं होता है, तो उसमें हम लोग एनओ को यूज कर सकते हैं, एनओ को। जहां में ये नर अटैच नहीं होगा, एनओ को देने से हो जाएगा। जैसे रनर लिखा हुआ है, रनर में हम लोग एनओ को दे दिया नर का आवाज के लिए, ये रनर हो गया। विनर, विनर भी सेम हम लोग एनओ को दे दिया, क्योंकि वो ये नाम देना पॉसिबल नहीं बोल के एनओ के दे दी, विनर। ये योना, योना, ऐसे योना, या योना बता दो, ये योना। इसको समझ गया होगा। किताब को ये करना, रीडिंग करना है, किताब को रीडिंग करके लिखना है, बिना रीडिंग कर नहीं लिखना है। मेरा वीडियो को पहले देख लेना, उसका बुक को रीडिंग करना, उसके बाद लिखना है, तब पूरा समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट है एन एन एफ हुक्स इन फ्रेसोग्राफी। फ्रेसोग्राफी में भी आएगा एन और एफ का आएगा। जैसे कुछ वर्ड दिया हुआ है, जैसे एक वर्ड दिया आई हैव बीन, आई हैव बीन। आई हैव बीन ऐसे लिखना, ये आई हैव बीन हो गया। एनो को यूज किया गया, आई हैड बीन, आई हैड बीन। बेटर देन, बेटर देन, सब बुक में दिया गया, बुक से देख के लिखना पड़ेगा। बेटर देन, ये। फिर कैरीड ऑन, सब बुक में दिया गया है, ऐसे करके लिखना है फ्रेसोग्राफी का। ये सब 2-3 वर्ड लिख के दे दिया, बाकी किताब से लिखना है। फिर है ग्रामालोग। ग्रामालोग में सिर्फ नॉर्दर्न लाइट होगा। ग्रामालोग में सिर्फ नॉर्दर्न लाइट, बाकी सब डार्क है।